हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कार्मिक साइकिल्स के ऊपर। और मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या आपका जो कार्मिक साइकिल है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होता ही होता है हम लोगों का, तो क्या वो ख़त्म होने वाला है या अभी भी आप उसमें फंसे हुए हैं। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कर्मा एक्चुअली में होता क्या है। एक्चुअली में कुछ लोग समझते हैं कि ये एक पनिशमेंट है जो गॉड हमें देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक पनिशमेंट है, क्योंकि अगर आपके कर्मास पॉजिटिव होते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है उनका। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉज एंड इफेक्ट। मतलब जैसा आपने कॉज किया, कॉज का मतलब है कि जो आपने बीज बोया उसी का ही इफेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है। कई बार हम लोग जब अपने रिलेशनशिप्स में, एक्चुअली में जो हमारी लाइफ में जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमारे बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, और भाई बहन, या आपके इवन क्लोज जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स में ही आते हैं। क्योंकि कर्मा का ही लेन देन होता है जिसकी वजह से हम लोग इन रिलेशनशिप्स में आते हैं। कल को जैसे आपकी शादी बच्चे की हो जाती है तो आपकी जो डॉटर इन लॉ आती है, आई मीन जो आपकी बहू आती है, वो भी एक कर्मा ही होता है उसके साथ। तो तभी तो, क्योंकि नहीं तो आप सोचिए कि इतने सारे लोगों में से एक वो पर्टिकुलर ही इंसान क्यों आता है आपके घर में। और फिर वो सास बहू की जो प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं वो भी क्या है, वो भी आपका कर्मा ही है। और ज़रूरी नहीं होता कि वो आपका इसी बर्थ का कर्मा है, वो आपके मल्टीपल पास्ट लाइफ होती हैं हमारी, तो उनसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हुए आते हैं। ठीक है ना। पास्ट लाइफ कर्मास जो हमारे होते हैं, तो जो हमें लगता है कि बहुत पेनफुल लाइफ है हमारी, या कि हमेशा मेरे साथ बुरा ही होता है, हर कोई मेरे साथ बुरा ही करता है, तो वो क्यों करता है, इसका स्पिरिचुअल ट्रुथ ये है कि आपने कभी उसके साथ वैसा किया था। एग्जैक्टली सेम बेशक नहीं किया हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपने नेगेटिविटी क्रिएट की थी जब आप पहले आए थे इंटरेक्शन में। इसी वजह से वो इस बर्थ में आपको इन रिटर्न वो वापस मिल रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। तो ये एक पनिशमेंट नहीं है, जैसा आपने किया वैसा ही आपको भरना होता है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि जब आप इनर वर्क करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो ब्रेक होने लगते हैं और आप फ्री होने लगते हैं अपने कर्मा से। वो हम क्यों फ्री होते हैं, क्योंकि हम लोग इतनी अवेयरनेस में आ जाते हैं, हम लोग इतने कॉन्शियस बन जाते हैं कि हम फिर बैड कर्मास हम क्रिएट ही नहीं करते। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कुछ चीज़ करने से पहले, क्योंकि हमें ये समझ में आ जाता है कि जो हमारी इंटेंशन भी होती है, इंटेंशन मतलब जो आपने एक थॉट लिया, या अगर कोई आप कार्य कर रहे हैं और उसके पीछे भी कोई आपकी इंटेंशन अगर गलत है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी की हेल्प करी, आपने सोचा कि चलो मैं आज 10 लोगों को खाना खिला देती हूँ। ठीक है, अपनी तरफ से तो आप अच्छा कर्मा कर रहे हैं, लेकिन आपने इंटेंशन क्या रखी कि मुझे ना इसका इफेक्ट मिलेगा, मुझे मतलब ये तो मैंने एक अच्छा कर्मा किया तो मुझे इसका एक पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप इंटेंशन में ही ये रख के चल रहे हैं कि आपको क्या मिलेगा इन रिटर्न, तो वो मतलब वो आपकी इंटेंशन ही गलत हो गई। तो इंटेंशन के लिए भी हमें बहुत ही पर्टिकुलर रहना पड़ता है। ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर आप कोई अच्छा कर्म करना चाह रहे हैं, अच्छा कर्मा क्रिएट करना चाह रहे हैं, लोगों को हेल्प करना चाह रहे हैं, आप खाना खिलाइए उन्हें, पर ये इंटेंशन मत रखिए कि आपको इन रिटर्न कुछ मिलेगा, या आपको रिस्पेक्ट मिलेगी समाज में, या लोग बड़ी आपकी वाह वाह करेंगे कि वाह देखो कितने अच्छे हैं, इन्होंने कितना अच्छा काम किया है। अगर आप वो आउटकम लेके चल रहे हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं, आपकी इंटेंशन ऐसी है,
तो फिर वो कर्मा आपका पॉजिटिव कर्मा नहीं गिना जाता, वो वहीं पे ज़ीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने इंटेंशंस के लिए भी हमें बहुत ही पर्टिकुलर रहना चाहिए, और जो हम कर्म कर रहे हैं उसके लिए तो रहना ही चाहिए, ठीक है गाइस। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे कर्मास खत्म होने लगते हैं। वो वही जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इतना इनर वर्क करते हैं, हम लोग इतने कॉन्शियस बन जाते हैं, हम बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं कि हम किसी को हर्ट ना करें, और अपनी इंटेंशंस को हम समझने लगते हैं कि हमारा इंटेंशन मतलब आपका क्या विचार है, उसके पीछे भाव आपका क्या है। तो जब आप अपने एक एक भाव को भी समझने लगते हैं, एक एक इंटेंशन को भी समझने लगते हैं, तो आपका धीरे धीरे कार्मिक पैटर्न जो होता है वो क्लियर होने लगता है, आपके कर्मास खत्म होने लगते हैं, ठीक है। तो पहला जो इसका साइन होता है कि आपका जो एक कार्मिक साइकिल है वो खत्म होने वाला है, वो है कि आप बहुत काम हो जाते हैं, पहले से आप बहुत पीस में आ जाते हैं, आप बहुत लाइट फील करने लगते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो गुस्सा होता है ना, धीरे 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 वो खत्म होने लगता है। जो हमारा एंगर होता है, जो हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है, हमारी एक हम लोग जो इरिटेटेड रहते हैं, वो हम हमेशा इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमारा माइंड पीसफुल नहीं होता और हम एकदम से रिएक्शंस देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एक हायर वाइब्रेशन में पहुंचते हैं, आप हायर फ्रिक्वेंसी में पहुंचते हैं, तो आप कामनेस में आते हैं, आप पीसफुलनेस में आते हैं, और आप लाइटर फील करने लगते हैं। और जो इसका मेन जो एक साइन है कि आपकी जो अबंडनमेंट वुंड्स होती हैं, जो एक ही मतलब साइकिल आपका बार बार रिपीट होता रहता है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम सेम वही सिचुएशंस बार बार अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ लेसन्स लेने होते हैं, और जब तक हम वो लेसन्स नहीं सीखते तब तक हम वो ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी जो अबंडनमेंट वुंड्स होती हैं, आपकी जो अबंडनमेंट के साइकिल्स जो बार बार रिपीट होते हैं, वो खत्म होने लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला साइन यही होता है। सेकंड जो साइन है वो है लर्निंग टू प्रायोरिटाइज सेल्फ आफ्टर बीइंग अ पीपल प्लीजर। इसका ये मतलब है कि आप सीख जाते हैं अपने आप को प्रायोरिटी बनाना, आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, आप अपने आप को चूज करना सीख जाते हैं, आप अपने आप को पहले रखना सीख जाते हैं दूसरों से पहले। नहीं तो पहले आप क्या करते थे, पीपल प्लीजिंग में ही हम लगे रहते हैं, इसके लिए उसके लिए, इसकी खुशी के लिए उसकी खुशी के लिए, तो हम लोग बहुत पीपल प्लीजिंग करते हैं। लेकिन जब हमारे कार्मिक साइकिल्स खत्म होने वाले होते हैं तो हम बहुत पीसफुल हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हम बहुत काम हो जाते हैं, हमारा गुस्सा शांत होने लगता है, हमारे अबंडनमेंट वुंड्स खत्म होने लगते हैं, और हम अपने आप को प्रायोरिटी देना सीख जाते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। पीपल प्लीजिंग करना हम लोग काफ़ी हद तक बंद कर चुके होते हैं, ठीक है। पीपल प्लीजिंग का मतलब है कि दूसरों को खुश करते रहना, दूसरों की खुशी के लिए करते रहना कुछ ना कुछ। तो वहाँ आप फिर एक बाउंड्री सेट करना सीख जाते हो, क्योंकि आप अपने आप को प्रायोरिटी देना सीख जाते हो। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, आप ये भी सीखते हो कि ओवर गिविंग कैसे रिलेशनशिप्स को रियून करते हैं। इसका ये मतलब है कि जैसे शुरू शुरू में हमें पता नहीं होता तो हम लोग बहुत ओवर गिव करते हैं हर रिलेशनशिप में। हम एम्पैथ्स होते हैं, या जो ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है, तो हमें ये लगता है कि और देंगे और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे रिलेशनशिप्स में, इमोशंस इन्वेस्ट करेंगे, केयर और केयर करेंगे तो और रिलेशनशिप्स हमारे बेटर होंगे। तो हम ओवर गिविंग में ही लगे रहते हैं और हम रिसीव कम करते हैं, तो वहाँ पे एक इम्बैलेंस बन जाता है। तो जब हम सीख जाते हैं कि हम ओवर गिविंग करके रिलेशनशिप्स को
अच्छाई देने की बजाय हम बुरा ही कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को चूज नहीं कर रहे हैं, तो रिश्ते हमारे सस्टेन कर नहीं सकते हैं। जब तक आप अपने आप को खुद रिस्पेक्ट नहीं करोगे, दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो आप ये समझ जाते हैं कि ओवर गिविंग करने से रिश्ते खराब होते हैं, और आप वहाँ पे एक बाउंड्री सेट करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, द नेक्स्ट साइन है, यू नो दैट ब्रिंगिंग बैलेंस इन गिविंग एंड टेकिंग। ये जो पहला मैंने साइन बताया उससे रिलेटेड ही है, क्योंकि हम यहाँ सीख जाते हैं कि ओवर गिविंग करना रिलेशनशिप्स को ज़्यादा खराब करता है और हमें भी टॉर्चर करता है, हमारी भी मेंटल हेल्थ खराब होती है। तो हम लोग एक बैलेंस मेंटेन करना सीख जाते हैं गिविंग एंड टेकिंग में, कि हर वक्त एक ही इंसान गिव नहीं कर सकता। अगर उसको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है तो वो अपने आप को खाली नहीं कर सकता सिर्फ ओवर गिविंग कर करके। तो यहाँ आप ये रियलाइज करते हैं कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन गिविंग एंड टेकिंग। तो जब आपको ये समझ में आ जाता है कि इक्वल होना चाहिए, देना भी, एक हाथ से दे रहे हैं तो एक हाथ से ले रहे हैं, गिविंग एंड टेकिंग जो है वो फ्लो कर रही है आपके रिलेशनशिप्स में, तब जाके आपके कर्मास जो होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। एंड द नेक्स्ट साइन इज टोटल सरेंडर। इसका ये मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा सरेंडर स्टेट में रहते हैं, आप बिल्कुल भी कंट्रोलिंग एनर्जी में नहीं रहते, आप हमेशा कंप्लेंट की एनर्जी में नहीं रहते, आप हमेशा ब्लेम की एनर्जी में नहीं रहते, आप हर चीज़ को सरेंडर करना सीख जाते हैं। क्योंकि सॉरी इस स्टेज तक आते आते आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप फ्रीली सरेंडर कर देते हो। आपको बिल्कुल भी मतलब आपकी ईगो बीच में नहीं आती और आप हर आउटकम को आप सरेंडर करते हुए चलते रहते हो। तो यहाँ तक आते आते आपका जो कनेक्शन होता है वो डिवाइन से बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आप टोटल पीस में आ जाते हैं और आप टोटल इस फेथ में आ जाते हैं कि वो जो करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट साइन है वो है डिटैचमेंट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन होता है कि आपके अब कर्मास काफ़ी क्लियर हो गए हैं, क्योंकि आप डिटैचमेंट में आ जाते हैं। पहले हम कर्मास कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अटैच्ड होते हैं। चाहे आप अपने घर वालों की बात करें, चाहे आप अपने रिश्तों की बात करें, चाहे आप अपने घर से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, आपकी गाड़ी हो गई, आपका बंगला हो गया, आपकी एक स्टेटस हो गया सोसाइटी में, आप सब चीज़ों से बहुत अटैच्ड होते हैं। इसीलिए तो हम लेट गो नहीं कर सकते, मतलब मुश्किल होता है हमें करना। हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको अपने पास रखना चाहते हैं, तो हमारा जो होता कर्मा वो क्रिएट होता रहता है। लेकिन जब हम डिटैचमेंट में आ जाते हैं तो जो ये टाइज होते हैं, ये जो कर्मास होते हैं, ये धीरे धीरे आपके डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप सरेंडर में आ चुके होते हैं, आप कंट्रोल ही नहीं करते हैं आउटकम्स को, बिकॉज आप पीस में होते हैं, आपको हर चीज़ अच्छी लगती है कि ऐसा हुआ तो भी ठीक, ऐसा हुआ तो भी ठीक। तो टोटल डिटैचमेंट आने लगती है आपके अंदर। ठीक है, और जो लास्ट साइन है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है वो ये है, कॉल टुवर्ड्स हायर पर्पस इज अ क्लियर साइन ऑफ फ्रीडम। इसका ये मतलब है कि जब आपको अंदर से एक कॉल आती है आपके सोल पर्पस के लिए, और आप ये सोचते हो कि मुझे वो फॉलो अप करना ही करना है, आपको अंदर से ही गाइडेंस आ रही होती है, then it is a clear sign that you are moving towards freedom। आप फिर एक मुक्त आत्मा हो जाते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना, फ्री हो जाते हैं कार्मिक टाइज से। इसीलिए तो आप अपना सोल पर्पस फिर कर पाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे अपने रिश्तों में, या बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, इस 3D वर्ल्ड में, तो आप कभी भी अपना हायर पर्पस नहीं कर सकते। आपको कभी भी एक सोल जो एक कॉलिंग होती है आपकी, वो कभी भी आप फॉलो नहीं कर पाओगे।
तो ये एक बहुत ही क्लियर साइन होता है कि जब आप अपना हायर पर्पस करने लगते हैं तो ये एक बहुत ही श्योर शॉर्ट साइन है कि दैट आप अब फ्रीडम की तरफ चल रहे हैं। ठीक है ना। फ्रीडम क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्मा ही जो होते हैं, जो हमारे ये कार्मिक बंधन जो होते हैं, वो ही हमें बांध के रखते हैं। जब धीरे 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 आपके कर्मास निकलने लगते हैं तो आप फ्रीडम में आते ही आते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं एकदम। ठीक है ना। अंदर से वो एक ऐसी पीस आती है, अंदर से एक ऐसी फेथ आता है, एक ट्रस्ट होता है कि आपका यही पाथ है, ये डिवाइन पाथ है, आपको यही फॉलो करना है। तो आप टोटली फ्री हो जाते हैं। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है, आपके घर वाले क्या सोचेंगे, आपके बच्चे क्या करेंगे, आपके हस्बैंड क्या करेंगे। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, बिकॉज वो क्रिस्टल क्लियर आपको सामने आपका पाथ नज़र आने लगता है। तो ये एक क्लियर साइन होता है कि आपके जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो अब खत्म होने वाले हैं। ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट होता है यहाँ तक पहुँचना, बिकॉज जब तक आप अपने सोल पर्पस पे नहीं आते तब तक आपका यूनियन होना थोड़ा टफ रहता है। क्योंकि सोल पर्पस तक पहुँचने का मतलब है कि आप एक हाई वाइब्रेशन में पहुँच चुके हैं। ठीक है। और जब आप उस हायर वाइब्रेशन को सस्टेन कर लेंगे 1-1.5 साल, तब जाके कहीं जो आपका मैस्कुलिन होता है वो धीरे धीरे वापस आने लगता है आपकी लाइफ में। ठीक है गाइस। तो अपने कर्मास को क्लियर करना ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके। नाउ डे 20th ऑफ द इनर वर्क, इसकी मैं आपको आज 2 वो देती हूँ टास्क। आज 20th डे है हमारा इनर वर्क का। तो पहला जो टास्क है वो है व्हाट विल यू नेवर टॉलरेट इन अ रिलेशनशिप। अब आपको ये पूछना है अपने आप से कि आप, क्योंकि आज हमने कर्मास की बात की है ना, इसलिए हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, कि आप क्या टॉलरेट नहीं करोगे एक रिलेशनशिप में। ठीक है। ये आपको लिखना है। अगर आप अवेयर होंगे इस चीज़ के कि आपको कहाँ अपनी बाउंड्री सेट करनी है, तभी तो आप सेट कर पाओगे, तभी तो आप वहाँ पे क्लियर कट आपको पता होगा कि हाँ मैं ये एक रिलेशनशिप में एक्सेप्ट करूँगी और ये एक्सेप्ट नहीं करूँगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमको जो हमें एक्सेप्ट नहीं करना वो पता ही नहीं है, और हम हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ और हर जगह एडजस्टमेंट्स करने में लगे रहते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि और एफर्ट्स डालें ताकि हमारे रिश्ते सुधर जाएं। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप कर्मास को क्लियर करना चाहते हैं तो ये जानिए कि आप क्या टॉलरेट नहीं करेंगे किसी भी रिलेशनशिप में। ठीक है। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज समथिंग नेगेटिव यू थिंक अबाउट टू ऑफन। ऐसा क्या है जो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। ऐसा कुछ होगा जो आपको, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वो आपके कोई रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपका फ्यूचर हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपके फाइनेंस हो सकते हैं, आपकी हेल्थ हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिवली थिंक करते हैं, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग भी हमारे कर्मास क्रिएट करते हैं। ठीक है गाइस। तो ये 2 क्वेश्चंस आज के बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज हमें अपने जो कार्मिक जो हमारे साइकिल्स हैं उनको फिनिश करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल राइट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।